आरबीआई एमपीसी की 54वीं बैठक और नए फाइनेंशियल ईयर की पहली बैठक के नतीजों का ऐलान करने के दौरान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन और ट्रेड वॉर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हाई टैरिफ से नेट एक्सपोर्ट गतिविधियों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने रेपो रेट में 0.25% की कटौती के बाद एमएसएफ रेट 6.5% से घटकर 6.25% पर आ गया है। एसडीएफ रेट 6% से घटाकर 5.75% हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए कारोबारी साल 2025-26 की शुरुआत चुनौतियों के साथ हुई है, लेकिन पिछले कारोबारी साल के पहले छमाही में सुस्ती के बाद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार ग्रोथ कर रही है। आपको बता दें कि रेपो रेट के कम होने का असर ये होता है कि होम लोन से लेकर कार लोन तक की ईएमआई घट जाती है। रेपो रेट कम करके केंद्रीय बैंक ने देशवासियों को टैरिफ टेंशन के बीच एक बड़ी राहत देने का काम किया है। रेपो रेट की ये कटौती 5 साल के लंबे अंतराल के बाद साल 2025 में लगातार दूसरी बार की गई है। इससे पहले फरवरी में हुई बैठक में रेपो रेट 0.25% घटाया गया था। आरबीआई गवर्नर ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर कहा कि इस साल इंडिया जीडीपी ग्रोथ पहली और दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 6.3% रहने का अनुमान जताया गया है। महंगाई दर के 54% के दायरे रहने की उम्मीद जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट से फायदा होगा और इससे भारत में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में तेजी आई है और इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी सुधार के संकेत मिले हैं। टैरिफ वॉर और बाजार में गिरावट के प्रेशर के बीच रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। बैंक ऑफ अमेरिका ने भी भारत में रेपो रेट में कटौती को बड़ी राहत बताया है। दरअसल रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट का उपयोग मौद्रिक अधिकारियों द्वारा इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हर तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिएगा leloram.com। शुक्रिया।